नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश रचने और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों से घिरे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। पायलट ने सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि अगर पायलट और दूसरे बागी विधायक सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रयास के लिए माफी मांग लें तो पार्टी उन्हें फिर से अपनाने पर विचार कर सकती है। किसी राज्य के मंत्री सिर्फ 10वीं पास, सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो वाकई में मैट्रिक पास ही हैं, लेकिन अब उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए फिर से नामांकन लेने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री ने विभाग का कामकाज संभालने के साथ ही अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नवाडी इंटर कॉलेज में ही नामांकन लेने का निर्णय लिया है। इसी साल जनवरी महीने में उन्होंने विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस बीच कुछ लोगों ने दबी जुबान में ये टिप्पणी कर दी कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री राज्य में शिक्षा विभाग का काम कैसे कर पाएगा। तभी उन्होंने आगे पढ़ाई का फैसला किया। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सैन्य तनाव कई दौर की वार्ता के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ चीन पेंगोंग झील और देपसांग से हटने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर ड्रैगन उत्तर भारत से सटे अपने इलाके में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने से सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, चीन नए सीमा क्षेत्र में एयरबेस भी बना रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा कि एक अस्पताल के दौरे पर मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। पिछले सप्ताह मेरे साथ संपर्क में आए उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे खुद को आइसोलेट कर लें और कोरोना की जांच करवाएं। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल संसाधन मंत्री अर्जुन मेघवाल भी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। सुशांत सिंह मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार और मुंबई पुलिस का मिलकर काम न करना और महाराष्ट्र सरकार का सीबीआई को केस सौंपने पर विरोध जताना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह केस अब आत्महत्या का नहीं, राजनीति का अखाड़ा बन गया है। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने मांग की है कि सीबीआई आदित्य ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत से भी मामले को लेकर पूछताछ करे और हो सके तो इन दोनों का नार्को टेस्ट कराए। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे? तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ, मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निःशुल्क उपचार पाएं। हमारी जिंदगी हमारी लड़ाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में जहां कोरोना वायरस का खौफ है, वहीं मेरठ के मेडिकल कॉलेज में बार बार बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पहले बंदर कोरोना मरीज के ब्लड सैंपल ले गए थे और अब मेडिकल में कोरोना जांच की सैंपल कलेक्शन ट्यूब ही सड़क पर फैल गई। मेडिकल कॉलेज में हुई इस लापरवाही का रविवार को वीडियो वायरल हुआ तो खलबली मच गई। मेडिकल की माइक्रोबायोलॉजी लैब से वीटीएम को नष्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था। ओवरलोड होने के कारण रिक्शे से पॉलिथीन बैग सड़क पर गिरकर फट गया और वीटीएम बिखर गई। बाद में कर्मचारियों ने इसे वापस बैग में भरा और ले गए। एनआईए की विशेष अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने एनआईए द्वारा पेश किए गए सबूतों पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर से राजनयिक चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने यह सबूत जुटाए थे। नशे को लेकर महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अफगानिस्तान से भारत लाई गई नशे की खेप को पुलिस ने नवी मुंबई में से पकड़ा है। करीब 1000 करोड़ रुपए के ड्रग को प्लास्टिक के पाइप में छिपाकर अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भारत लाया गया। ये पाइप इस तरह पेंट किए गए हैं ताकि ये बांस जैसे दिखाई दें। इन पाइपों में रखी 191 किलोग्राम ड्रग जब्त की गई है। इनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के 11 साल पुराने मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भूषण ने अपना स्पष्टीकरण पेश किया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को सुनेगा और यह देखेगा कि न्यायाधीशों के बारे में भ्रष्टाचार पर टिप्पणी असल में अवमानना है या नहीं। कोरोना वायरस की वजह से देश इकोनॉमिक स्लोडाउन की ओर बढ़ रहा है और इस बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि देश में मंदी आनी तय है। उन्होंने मोदी सरकार को इससे निपटने के लिए 3 स्टेप भी सुझाए हैं, जिन पर तुरंत एक्शन लेने को कहा है ताकि कोरोना वायरस महामारी से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के लोगों को सबसे अधिक दिक्कत देने वाला रहा मोदी सरकार की तरफ से लगाया गया लॉकडाउन। भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल वे हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में रात के वक्त अभ्यास कर रहे हैं। पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों में उनका ये अभ्यास पूर्वी लद्दाख में चीन और कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ाई के हालात में बेहद काम आएगा। यहाँ हिमालय की चोटियों से काफी हद तक मिलती जुलती है। अगर लद्दाख सेक्टर में चीन से लगी सीमा पर हालात बिगड़ते हैं तो राफेल अपनी मिसाइलों के साथ हमला करने को एकदम तैयार रहेंगे। ये राफेल भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को मिले हैं। पाकिस्तान अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था के कारण चीन पर निर्भरता बढ़ा रहा है। इस कारण पाकिस्तान की संप्रभुत्ता भी खतरे में आती दिख रही है। चीन ने चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत पाकिस्तान के बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। चीन से भारी संख्या में इंजीनियर और मजदूर पाकिस्तान में वर्षों से कैंप कर रहे हैं। अब चीन के मजदूर पाक के जवानों की पिटाई तक करने लगे हैं। इस तरह की घटना पिछले दिनों देखने को मिली है। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने वेश्यावृत्ति के खिलाफ अपनी जंग को और तेज कर दिया है। उन्होंने सेक्स कांड में शामिल अपने 6 लोगों की मौत के घाट उतार दिया है। सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद जिन लोगों को मारा गया है उनमें 4 उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को इन सभी लोगों को राजधानी प्योंगयांग में सरेआम गोली मार दी गई। वेश्यावृत्ति में शामिल सभी लड़कियां शहर के कॉलेजों में पढ़ाई करती हैं। हिंदी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सम्मान मिलता रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो किसी की भी आंखें खोल देने वाला है। मुस्लिम देश ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खोमैनी ने अपने ट्विटर अकाउंट खोला है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अकाउंट हिंदी में है। उनके आधिकारिक अकाउंट की भाषा हिंदी है, जिसमें उनका नाम भी हिंदी में लिखा है। साथ ही उन्हें हिंदी में ट्वीट भी किए गए हैं। सऊदी अरब समेत खाड़ी के 6 देशों के एक समूह ने अपने आंतरिक कलहों को दरकिनार करते हुए रविवार को ईरान पर हथियारों को लेकर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वकालत की है। ईरान पर लगा मौजूदा प्रतिबंध 2 महीने में समाप्त होने वाला है। खाड़ी सहयोग परिषद ने कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजा है, जिसमें ईरान पर प्रतिबंध बरकरार रखने का समर्थन किया गया है। चीन की शह पर एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाने वाली नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार की अकड़ ढीली पड़ती जा रही है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जारी है। भारत के सख्त रुख के बाद अब नेपाल की ओली सरकार विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह से भारत को बातचीत के लिए मनाया जा सके। नेपाल सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब सीमा, अयोध्या और बुद्ध को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद बढ़ गया है। यही नहीं, नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली बीजेपी और आरएसएस के जरिए मोदी सरकार को मनाने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान ने तालिबान के बाकी 400 कैदियों को रिहा करने की एक पारंपरिक अफगान परिषद की सिफारिश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इस कदम से अफगानिस्तान के संघर्षरत पक्षों के बीच बातचीत जल्द शुरू करने में मदद मिलेगी। पारंपरिक अफगान परिषद का रविवार को समापन हुआ, जिसमें सैकड़ों प्रतिनिधियों ने तालिबान के 400 सदस्यों को रिहा करने पर सहमति जताई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में OPD, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन